हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, ये यहां पर एक हमारे पास इनडायरेक्ट वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन पूछा गया था। गेट 2023 की बात चल रही है दोस्त, तो गेट 2023 में ये क्वेश्चन था, एमसीक्यू, आईआईटी कानपुर ने पूछा था। ऐसे सवाल हम लोगों को सिविल केमिकल आईएन में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। सवाल को बहुत प्यार से पढ़ते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज, तो यहां पर रेट ऑफ चेंज की बात चल रही है। तो याद रखिएगा, जब रेट ऑफ चेंज की बात चले या मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आपको बोले, याद रखिएगा इस चीज को, जब आपको क्या बात करें, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज, ये सारी बातें अगर कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वेक्टर डेरिवेटिव की बात कर रहा है। यहां पर हमको बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे ये इन द डायरेक्शन ऑफ बोल दिया, इसका मतलब ये बात होने वाली है किसकी सर, डायरेक्शनल, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, डेरिवेटिव। तो अल्टीमेटली अगर मैं सोचूं कि ये सवाल किस जगह से उठाकर दिया है, तो सवाल आपको अगर देखें कि भाई ये सवाल आखिर है कहां से सर, तो सवाल हम लोगों को दिख रहा है कहां से है सर, सवाल है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। सवाल है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। सवाल आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है, तो अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करता हूं तो ये मेरे पास होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई, यहां पर फाई की जगह एफ है, ठीक है, और डॉट मेरे पास होता है डी कैप। यहां पर याद रखिएगा हम मैग्नीट्यूड 1 कर देते हैं, ओनली डायरेक्शन लेते हैं। अब यहां पर अगर तुम देखते हो भाई, ध्यान से देखो इसको, कि हमारे पास जो वेक्टर v दिया हुआ है, ये v है, एक्चुअली कैसा वेक्टर है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, हाँ या ना। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9 का मतलब हो गया 3। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं सिर्फ ओनली डायरेक्शन की बात कर दूं, तो सिर्फ मैं डायरेक्शन की बात करूं या डी कैप बोलना चाहूं या मैं बोलना चाहूं वी कैप के बारे में, तो ये हो जाएगा सर 2i प्लस जे प्लस 2k और डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा सर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आया हुआ सवाल। बोल रहा है एट पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है, 0 to 1, तो हमको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं ग्रेडियंट निकालने की बात यहां पर करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ग्रेडियंट बेटा निकालना किसका है, तो ग्रेडियंट आपको निकालना है एफ का। ग्रेडियंट होता क्या है, डेल ऑपरेटर का सिंपल ऑपरेशन, ना डॉट ना क्रॉस। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको आप नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हो, ध्यान समझिएगा, नॉर्मल वेक्टर कॉपी में नोट कर लेना। तो ग्रेडियंट इज आल्सो गिवन एज अ नॉर्मल वेक्टर, राइट, नॉर्मल टू द सरफेस। अगर किसी सरफेस का ग्रेडियंट निकालते हैं तो एक वेक्टर आता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिसको आप बोल देते हो उस सरफेस का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं एफ की बात कर रहा हूं तो यहां पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ये होता है आई। डेल ऑपरेटर को ध्यान से देखो, पहचानो, ये होता है जे डेल बाई डेल वाई, और ये मेरे पास होता है के डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और इस पूरे में अप्लाई कौन होने वाला है, ये एक्स वाई जेड गुणांक मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इस एक्स वाई जेड को अंदर बुला लेते हैं, तो ये हो गया आई कैप और ये हो गया सर वाई जेड, ठीक है, ये हो गया जे कैप। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड बचेगा, और ये आ गया सर के कैप, और एक्स जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई बचेगा। अब आप पॉइंट यहां पर पुट कर सकते हैं, और पॉइंट दिया है 0 2 और 1। ध्यान से देखेंगे, पॉइंट हमारे पास जो दिया है वो है 0 2 और 1। पॉइंट में पुट कर देता हूं एट 0 2 और 1, ठीक है। अगर मैं 0 2 और 1 पे बात कर रहा हूं तो 0 2 और 1 पे क्या हो रहा है सर, आई कैप, यहां पर तो x0 है 2 और 1, तो 2 1, तो ये आ गया 2 प्लस जे कैप, 0 के कारण ये वाला पार्ट हो गया 0, प्लस के कैप, 0 के कारण ये वाला पार्ट हो गया 0। तो यहां पर सिर्फ मेरे पास आ रहा है क्या, 2i। ध्यान से देखेंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कौन आ रहा है सर, 2i, ठीक है। अब इसका डी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तब आपके पास क्या आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो मैं यहां पर निकाल देता हूं ऑप्शन के पास, ताकि हमको ऑप्शन दिखता रहे। अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट वी कैप। ग्रेडियंट ऑफ एफ कितना है सर, 2i,
वी कैप कितना है, ये है 2i प्लस जे प्लस 2k और डिवाइडेड बाई 3। हमको पता है सिर्फ आई का साथ होगा, तो 2 2 ज़ा 4 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर चमक के मेरे पास क्या आ रहा है सर, ऑप्शन कहाँ पर है, सी, 4/3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे सवालों में आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको यही नहीं पता चला कि रेट ऑफ इंक्रीज एंड इन द डायरेक्शन ऑफ बोल रहा है, तो हमको पता चला सर यहां से डेरिवेटिव उठाएं, यहां से डायरेक्शनल उठाएं, तो अल्टीमेटली ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सवाल है। एक और हिंट देता हूं, अगर ग्रेडियंट से बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो आपको पूछेगा नॉर्मल वेक्टर भी पूछ सकता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज भी पूछ सकता है।